नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत खास दिन है आज, क्योंकि सुमिता मिश्रा मैम ने एक तरह से अभियान शुरू कर दिया है कि जब CLS में अब इवेंट्स की बाढ़ आ जाएगी, और एक शानदार तरीके से इस साल की शुरुआत हुई है, आरंभ हुआ है, आगाज हुआ है। तो इस आगाज को और खूबसूरत बनाने के लिए हमारा साल का पहला एक हिंदी कविता का एक हमने इवेंट ऑर्गेनाइज मैम ने करवाया है। इसमें हमारे बहुत ही खास, विख्यात और बहुत ही खास हमारे पोइट्स, जो कि CLS के मेंबर्स भी हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक खास इवनिंग को, एक खास शाम को और खास बनाने के लिए आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द पोइट्स एंड पोइटेसेस हियर। These poets, like you all are poets, they play with words and weave their thoughts, rhyme their feelings and embellish the paper with the sequin-like words. So to our very special event, एक शाम कविता और शायरी के नाम, Sumita Mishra ma'am, I think she needs no introduction. She is the force behind Literary Society, Chandigarh Literary Society. And apart from being an IAS officer, she takes the honors to contribute in the world of literature also. So, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, लेकिन सुमिता मिश्रा मैम को बोलूँगी कि इससे पहले कि हम शुरू करें अपना प्रोग्राम, सुमिता मिश्रा मैम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आएँ and say a few words plus dash dash dash. She knows what I mean. Recently, it is not like any fretty or something. I wanted to read her poems. So मैंने इनसे बोला कि मुझे हर हाल में आपकी पोइट्री बुक चाहिए। कहते शैली तू वहाँ से ले सकती है। मैंने कहा नहीं, मुझे आप दे दीजिए। तो ऑनेस्टली मैंने एक पोएम पढ़ी, मुझे लगा चलो मैं दूसरी भी पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने दूसरी पढ़ी तो मुझे लगा थोड़ी सी मैं और पढ़ लेती हूँ। So there was a chain. It is just an honest feedback of the poem that they are so different, and I told ma'am they are just different. So obviously we would like to hear you, ma'am. Please, with a big round of applause. शैली, रेखा जी, यहाँ पे सभी CLS के मेंबर्स, कुछ को मैं जानती हूँ, कुछ को नहीं जानती हूँ। तो आई होप आज पहले आपकी कलम द्वारा और फिर चाय के दौरान वो वाकफियत भी हो जाएगी। तो ये सबको सबसे पहले लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आई थिंक हमने सही दिन पे शुरुआत करी है। हाँ, बहुत शुभ दिन है। और सोच यही है कि CLS में हम अभी तक मीट दी ऑथर इवेंट्स करते रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे करते रहे हैं। लिटराटी, जिसके हमने अभी 10th एडिशन ऑर्गेनाइज की, वो एज अ चंडीगढ़ का लिट फेस्ट ऑर्गेनाइज करते रहे। पर जो हमारा जो इन हाउस टैलेंट है, और क्योंकि जो भी CLS से जुड़ता है वो इसलिए जुड़ता है क्योंकि उनको साहित्य का, लिखने पढ़ने का शौक है, और वो खुद भी लिखते होंगे और दूसरों की लेखन में भी रुचि रखते होंगे। आइडिया ये है कि अब हम एक नई श्रृंखला शुरू करें जहाँ पे हम जो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ लिटरेचर है, जो अलग अलग किस्म की जॉनर्स हैं, उनको हम इकट्ठा एक्सप्लोर करें। चाहे वो मेंबर्स की राइटिंग के माध्यम से हो, चाहे हो सकता है कोई फिल्म अडेप्टेशन हो ऑफ अ फेमस बुक, जिसको इकट्ठा देखा जा सके और फिर उस पर चर्चा की जा सके। आई मीन देयर सो मेनी आइडियाज, एंड आई थिंक वो आइडियाज भी आप लोग से ही आएंगे। ये इवेंट भी जैसे शैली एंड रेखा जी ने इकट्ठा इसको कोऑर्डिनेट किया है, पुट टुगेदर किया है। आपको दोनों को ढेर सारी बधाई। आगे भी यही मतलब हमारी उम्मीद है, सोच है कि इट शुड बी मेंबर ड्रिवन, सो दैट एक कनेक्टेडनेस रहती है, एक वो हिस्सा होने की और साझेदारी की
और भागीदारी की एक भावना रहे कि नॉट जस्ट कि आप बन गए वन ऑफ सोसाइटी के मेंबर एंड देन सिर्फ शायद लिट फेस्ट पे टाइम निकाल पाए. सो वी हमारी आपसे उम्मीदें भी हैं एंड आई एम श्योर आपकी भी होंगी. सो देन टुगेदर वी कैन एक्सप्लोर दैट होल वर्ल्ड ऑफ न्यू आइडियाज. शैली ने मुझसे पहले कहा था कि मैडम आप कुछ पढ़िएगा, तो मैंने कहा था कि आज मैं सिर्फ सुनने के मूड से आऊंगी. बट आई थिंक आपका प्रोफेशन और पर्सनालिटी ऐसी दैट शी इज वेरी परसुएसिव. So I have been persuaded and Thank you. And मुझे ये आई कि what to read between the 4-5 books. तो ये मेरी लेटेस्ट बुक लम्हों की शबनम से नहीं है कविता. ये पुरानी किताब है जिसका टाइटल है वक्त के उजाले में, जिसको चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था. और इस किताब की भी ये आखिरी कविता है जिसका शीर्षक है पुरानी चीजें. मुझे पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं. मुझे पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं. नजर मेरी उलझी रहती है पुराने कागजों, किताबों और खुशबुओं के ढेरों में. वो बचपन के घर की पुरानी अलमारी जिसमें पहले हम छुपते थे और अब हमारी यादों के साए. वो पुरानी घड़ी जो हम तुमने ही खोज निकाली थी गड़बड़ झाले की दुकानों में. गड़बड़ झाला एक बहुत ही बिजी बाजार है लखनऊ में, तो ये उसका नाम ही गड़बड़ झाला है. वो पुरानी घड़ी जो हम तुमने ही खोज निकाली थी गड़बड़ झालों की दुकानों में. वो पुरानी छोटी सी चादर जिसमें लिपटी सोई थी वो नन्ही राजकुमारी जो जागती है आज अपने सपनों में. वो पुरानी मदमस्त हंसी, वो पुरानी मदमस्त हंसी उन्हीं घिसे पिटे चुटकुलों पर जो गिरवी है मेरे कुछ पुराने दोस्तों के लबों पे. वो पुरानी नजाकत की आशिकी, वो पुरानी नजाकत की आशिकी जहां आरजू में चमन उगते थे. जरा सी गुफ्तगू में दिल और सांसें दोनों मचलते थे. और जो पुराने लोग हैं उनको ये रेफरेंस समझ आएगा. अब मतलब यंगर लोग को शायद नहीं पता होगा, उन्होंने देखे भी नहीं होंगे. अब अक्सर लगता है हम खुद ही पुराने हो चले. अब अक्सर लगता है हम खुद ही पुराने हो चले. 1 या 20 के सिक्के से बेमायने हो चले. पर तब तुम याद आते हो. तुम्हारी आंखें जो वही पुरानी दीवानगी से देखती हैं मुझे, तराशती हैं मुझे, और मैं फिर 100 साल पहले की तरह उन आंखों में नई हो जाती हूँ. एक तुम्हारी वजह से मुझे चीजों का ही नहीं अपना पुरानापन भी अच्छा लगता है. So I was not wrong. She knows how to play with words such beautifully, technically and otherwise too. So thank you so much, ma'am. And now we are going to start with her first poet. And she's Dr. Suneet. And because I'm calling her name, मैंने सोचा था कि मैं alphabetically करूँगी so that nobody has issue कि मेरा नाम पहले या मेरा नाम बाद में. Because she has to go back to hospital very quickly. So to her work. So I requested Dr. Suneet Madan. मैं एक इनके इंट्रोडक्शन में एक लाइन कहूँगी कि जहाँ दिल और दांतों के डॉक्टर ने अपनी आभा बिखेरी है, वहाँ IT कंपनी के एक प्रोफेशनल हैं. शी इज़ IT कंपनी प्रोफेशनल एंड इस इवेंट का हिस्सा बनी हुई हैं. एक आर्टिस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं और एक कवि होने का खिताब इन्होंने अब अपने नाम कर लिया है और बड़ी जल्दी आपको सुनाने वाली है अपनी एक कविता. जो ख्वाब ताबीर ना हुआ फिर भी, जो ख्वाब ताबीर ना हुआ फिर भी उसकी खुशबू को बदसतूर रखना चाहिए. डॉक्टर सुमित मदान, प्लीज. Some responsibilities because of which I have to be back. And so मेरी कविता का शीर्षक है
शून्य, शून्य से आरंभ, शून्य पे संपन्न, शून्य से आरंभ, शून्य पे संपन्न, बीच है बसे जीवन के अनेकों रंग। प्रातःकाल की पहली किरणों संग ओस करोसा शून्य होता अंतर्मन, भरी दोपहरी वेदना होती गई। So this is about the human life. भरी दोपहरी वेदना होती गहरी, जीव सायकाल में उदासी ठहरी। कुछ अजब उलझनों में फंसी जिंदगी है एक विचित्र पहेली। कुछ भाव शून्य से बने पाषाण, कुछ नव नयनों से होते निर्माण। कभी रंगों से रंगीला था आंगन, कभी रंगों से रंगीला था आंगन, आज शून्य सा लगता है फागुन। शून्य के आगे पीछे होने से बदल सी जाती है परिस्थितियां। शून्य के आपके नोट के ऊपर भी, शून्य के आगे पीछे होने से बदल सी जाती है परिस्थितियां। अपने शून्य में उतरने से सुलझ भी जाती है विपत्तियां। निरंतर बदलते मौसम प्रकार, निरंतर बदलते मौसम प्रकार, कभी है रोशनी कभी अंधकार। परिवर्तन ही है जीवन का सत्य, कुछ स्थित है तो शाश्वत शून्य, कुछ स्थित है तो शाश्वत शून्य। वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प पोएम, बट इतना गहरा अर्थ लिए हुए इनकी कविता। अगर कोई शून्य का खिताब हमें कभी मिल जाए तो मुझे लगता है इनकी कविता को हम याद कर लें कि शून्य में पूरा संसार छिपा होता है। एंड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, एज यू सेड, वेल सेड सुनीत मैम, एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। बेशकीमती लम्हों की हीरे सी यादें, बेशकीमती लम्हों की हीरे सी यादें सोने नहीं देती हैं नीलामी कर दो। So Abha Joshi Sharma ma'am, I would like to call her on stage. ये एक आर्किटेक्ट हैं जो 28 साल से इस करियर में हैं। So सीनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में काम कर रही हैं प्रेजेंटली। इसी के साथ साथ मेडिटेशन के भी सेशंस लेती हैं। तो आप समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल, म्यूजिकल, आध्यात्मिक सारी दुनिया से रिश्ता इनका बना हुआ है और रोटेरियन है और ऑब्वियस एक पोएटिस हैं, कवित्री हैं। कविता कहती हैं, कोमल सा मन रखती हैं, प्यारा सा दिल है और रंग बहुत पसंद है इन्हें। तो कहती हैं कि इंद्रधनुष की तरह जिंदगी होनी चाहिए और उसी तरह की जिंदगी जीनी चाहिए। सो आभा जोशी शर्मा मैम, थैंक यू शैली एंड सबको मेरा प्रणाम, गुड आफ्टरनून। और कहते हैं ना, सुमिता मैम ने इतनी मीठी कविता पढ़ दी, जब बहुत मीठा फल खा लो तो उसके बाद जो बाकी फल हैं मुझे ऐसा लगता है कि फीके ना पड़ जाए। सो बहुत सारे प्रश्न उठते रहते थे मन में, तो मैंने ये कविता लिखी। इसका नाम है पहचान। कहने को ये शहर अपना सा है, कहने को ये शहर अपना सा है, हवा कुछ बेगानी सी क्यों है, हवा कुछ बेगानी सी क्यों है, कहने को ये सड़कें अपनी सी हैं, हर मोड़ पर कुछ नया क्यों है, हर मोड़ पर कुछ नया क्यों है, कहने को ये पेड़ हरे और भरे हैं, दर्द भी समेटे हैं कितनों का, दर्द भी समेटे हैं कितनों का, कहने को ये आकाश एक है, देखता है फिर भी सबको बंटते हुए, देखता है फिर भी सबको बंटते हुए, कहने को ये बस्तियां इंसानों की, कहने को ये बस्तियां इंसानों की, पास होते हुए भी सब दूर क्यों हैं,
पास होते हुए भी सब दूर क्यों हैं? कहने को ये शहर सुंदर है, मनों में अंधेरा सा क्यों है? कहने को तो खुशहाली है, आंखों में कुछ नमी भी तो है। कहने को तो बहुत पढ़ ली किताबें, कहने को तो बहुत पढ़ ली किताबें, शब्दों की सोच में कुछ कमी क्यों है? शब्दों की सोच में कुछ कमी क्यों है? कहने को तो सांस लेते हैं सब, आत्मा क्यों झंझोरती है उन्हें? कहने को तो कितने घर भगवान के, क्या बाहर ढूंढना है उसे? क्या बाहर ढूंढना है उसे? कहने को तो एक ही रोशनी का अंश, अंधेरे में क्यों घिरे बैठे हैं फिर? वाह, प्रगति कर तालियों की गूंज में डूबे। वाह, प्रगति कर तालियों की गूंज में डूबे। द्वंद्व से जूझना अभी बाकी है, द्वंद्व से जूझना अभी बाकी है। कुछ कमी फिर भी कहीं बाकी है, कुछ कमी फिर भी कहीं बाकी है। शायद अभी अपने अंदर झांकना बाकी है, शायद अभी अपने अंदर झांकना बाकी है। रोशनी की डोर को पकड़ना बाकी है, रोशनी की डोर को पकड़ना बाकी है। खुद को खुद से मिलाना बाकी है, खुद को खुद से मिलाना बाकी है। खुद की खुद से पहचान बाकी है, खुद की खुद से पहचान बाकी है। बहुत खूबसूरत कविता कही आपने आभा। इनके कहने का मतलब यही था कि ज़िंदगी में जितने परिवर्तन मर्जी हो जाएं, लेकिन परिवर्तन अगर हम अपने आसपास समाज में नहीं ला पाते हैं तो हमारा कवि होने का एक हिस्सा कम हो जाता है। कवि होने का मतलब ये होता है कि हम तलवार तो नहीं थाम सकते, हम सैनिक नहीं, लेकिन हम कलम की तलवार से ये बदलाव जरूर ला सकते हैं। और रही द्वंद्व की बात, तो द्वंद्व अगर जिंदगी में ना हो तो मुझे लगता है जीना काफ़ी अधूरा रहेगा, फीका सा रहेगा। ब्यूटीफुल आभा मैम, थैंक यू सो मच। वैसे कहा जाता है कि कवि जो होते हैं ना वो दिल से लिखते हैं, और दिल टूट जाता है तो कविता कहते हैं, और जो दिल धड़क जाता है तो भी कविता लिखते हैं, क्योंकि धड़कन के साथ साथ उनकी कविता की पंक्तियां लिखी जाती हैं। और हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं जो दिल की दुनिया से ही वास्ता रखते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे? ये टूटे दिलों को जोड़ते हैं, ये धड़कनों को सलीका सिखाते हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। So he's Dr. Aditya Ratan. He is a cardiologist in Panchkula. इनकी किताब है Install Antivirus in Your Hardware. It's such beautiful I think title. इसके लेखक हैं और गुलजार साहब ने इनकी शॉर्ट स्टोरी को सेल किया था। तो अब देखते हैं कि इनकी कविता में क्या जादू है जो हम पर चल जाएगा। For the nice introduction. Good evening everyone. कविता का शीर्षक है सुनना मना है। शीर्षक पर मत जाइएगा कि कविता को आराम से सुनिए। सुनना मना है। मरीजों की कतार में बैठी वो बुढ़िया, उम्र की थकान, उम्मीद की झुर्रियां। बेटी को खोने से आंखें थी नम, 1.5 तोला शरीर और 100 मन का गम। चीख रही थी उसकी बेपरवाह लाठी, लंगड़ा चश्मा भी चिल्ला रहा था। चीख रही थी उसकी बेपरवाह लाठी, लंगड़ा चश्मा भी चिल्ला रहा था। मन की तरंगों में थी खलबली, बेचैन चित्त शोर मचा रहा था। और वो बेपरवाह, शांत और निराश, उसे ये शोर सुनता था कम। फांद कर उसकी सन्नाटे की दीवारें, फांद कर उसकी सन्नाटे की दीवारें, कांपते हाथों की धीमी नब्ज को टटोली। दिल की किवाड़ पर उसकी दस्तक दी, कुछ इस तरह बोल। सुनने की मशीन लगवाओ, ऐसे सुनाई नहीं देगा।
फीकी सी मुस्कान छाई कुछ इस तरह, फीकी सी मुस्कान छाई कुछ इस तरह, पिचके हुए गालों से, दांतों के झरोखों से वो बुदबुदाई कुछ इस तरह। सुनाई तो मुझे बचपन से नहीं देता, औरत जात हूं बेटा, सुनना मना है बेटा। पिचके हुए गालों से, दांतों के झरोखों से वो बुदबुदाई कुछ इस तरह, सुनाई तो मुझे बचपन से नहीं देता, औरत जात हूं, सुनना मना है बेटा। ख्वाहिश, ख्वाहिश जो अपनी ही माँ की गर्भ में सुनी होती तो रह जाती वहीं, न यूं शर्मसार होती। फिर जन्मे पर अगर रिश्तेदारों की सुनी होती तो दब जाती वहीं जो पत्थर की दीवार होती। न सुनी मैंने जो ना पढ़ाने की कहानी बुनी गई, न सुनी मैंने शादी में जो मांग रखी गई। गूंजी थी हर बार आवाज इन कानों में, फिर भी बिक गई कर सब अनसुनी। सुनाई तो मुझे बचपन से नहीं देता, औरत जात हूं, सुनना मना है बेटा। नई दुल्हन होकर अगर जो सास की सुनती तो बेटी का भविष्य कैसे इन हाथों से बुनती। और नहीं सुनी आसमान से ऊंची बेटों की ख्वाहिशें, करती रही सबसे बस कटौती की गुजारिशें। पति का भी ऐसे हालात में अक्सर मुंह बना है, औरत जात हूं बेटा, सुनना मना है। एक औरत के होते हैं ये कान, माँ और बेटियों का सुनने को हाल। एक औरत के होते हैं कान, माँ और बेटियों का सुनने को हाल। माँ चली गई, बेटी भी अब छूट गई, सुनने की क्या, अब तो जीने की चाह भी टूट गई। माँ चली गई, बेटी भी छूट गई, सुनने की क्या, अब तो जीने की चाह भी छूट गई। इस देश में औरत की बेटा दो तरफा लड़ाई है, जीने के हक के साथ ना सुनने का हक भी मांगती आई। क्या तुम्हारी साइंस ने कोई ना सुनने की मशीन भी बनाई है? मुझे लगता है मेरे साथ साथ थोड़े थोड़े गूज़बम्प्स सबने फील किए होंगे। अगर मुझे लगता है इंडिया के सभी डॉक्टर्स के पास ऐसा सॉफ्ट हार्ट हो और वो दूसरों के लिए इतना, तो मुझे लगता है कि इंडिया क्या दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू सो मच आदित्य सर। डॉक्टर्स के पास नहीं, आंधिया के पास। नाइस, सही कहा मैम। औरतों के भी जी हार्टलेस हो जाते हैं जी मैम। जिनका नाम मैं अभी पुकारने वाली हूँ, इनको मैंने सदा मुस्कुराते हुए देखा है और मुझे लगता है कि जो कोई भी अगर कठिन समय भी होता होगा ये तब भी मुस्कुरा कर कह जाती होंगी कि ठीक है, हो जाएगा, चल जाएगा, काम हो जाएगा, ये ऐसा हो जाता है। ये MCM DAV कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री हैं, रिटायर सिर्फ नाम से हुई हैं। जिंदगी से तो बिल्कुल भी नहीं। लेखक हैं, कवित्री हैं, पोएट्री बुक्स 2 इनकी छप चुकी हैं और काउंसलर भी हैं। और एक हिंदी कविताओं की बुक का अंग्रेजी में अनुवाद भी कर चुके हैं। आई थिंक निर्मल मैम का शायद अपनी कहते हैं, आई रिमेम्बर। सो इन्होंने अपनी इनकी इंग्लिश पोइट्री बुक जो है वो भी कर चुकी हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखती हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन्स में इनके आर्टिकल्स, इनकी पोएम्स छपते रहते हैं। सो अलका कांसरा मैम के पास कुछ ना कुछ नया होता है। दूसरों की तारीफ करने में ये बिल्कुल भी हिचकती नहीं, कंजूसी नहीं करती हैं। इनको मैंने जब भी देखा है किसी ना किसी को एनकरेज करते हुए या उसकी प्रशंसा करते हुए देखा है। एंड आई थिंक ये इतना अच्छा एक ट्रेट है, किसी भी में भी होना चाहिए, हर एक में होना चाहिए, क्योंकि आपकी तारीफ किसी को कहाँ ले जा सकती है, उसका दिन बना सकती है और उसको आपको हमेशा के लिए याद रखने का एक कारण दे सकती है। अलका कांसरा मैम, आई वेलकम यू। Thank you, Shelly. You actually made my day today. और अगर तुम मुझे आधा मिनट
और दो. Firstly, I like to thank Subhita ma'am. Secondly, I remembered an incident when she said कि शायद हर काम वैसे ही कर जाती होगी. So I remember one of my younger colleagues एक बारी after an event she told me कि मैम मैं आपको पता है कब याद करती हूँ. तो ऐसे हाँ बताओ कब याद करती हो. She said when I feel like pulling out my hair. That time I think of you. And I took it as a big compliment. And today Shelly is the second one who's saying it. Now straight away, saving the time, I'll come to my poetry. ये मैंने कुछ समय पहले लिखी थी और इसका टाइटल है प्रश्न. And I'm trying to ask a question to the society itself. प्रश्न. हवाओं से पूछते हो क्या कभी? हवाओं से पूछते हो क्या कभी? किधर को उड़ी जा रही हो? मस्त उड़ोगी या फिर आंधी बन धूल उड़ाओगी? मस्त उड़ोगी या फिर आंधी बन धूल उड़ाओगी? पेड़ से पूछते हो क्या कभी? कितनों को छांव दोगे और क्यों दोगे? फल दोगे या नहीं? नदियां से पूछते हो क्या कभी? इठलाती बल खाती कहाँ को जा रही हो? बादलों से पूछते हो क्या? गरजते क्यों हो बरसते क्यों नहीं? बादलों से पूछते हो क्या? गरजते क्यों हो बरसते क्यों नहीं? सूरज से पूछा है कभी कितनी गर्मी बरसाओगे? फिर लड़कियों से क्यों पूछते हो ढेरों सवाल? फिर लड़कियों से क्यों पूछते हो ढेरों सवाल? सवाल ही सवाल, इतने सारे सवाल. इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी? शादी के बाद नौकरी क्यों करोगी? अंधेरे में घर से बाहर क्यों निकलती हो? इस तरह के उस तरह के कपड़े क्यों पहनती हो? खाना बनाना जानती हो या नहीं? अच्छा गृहिणी हो, कुछ करती नहीं हो क्या? I've always found it very tragic कि सब कुछ करते हुए वो कहते हैं. खाना बनाना जानती हो या नहीं? अच्छा गृहिणी हो, कुछ करती नहीं हो क्या? इतने सारे सवाल. पर लड़की तो है जीवन में मस्त बहती ठंडी बयार. पर लड़की तो है जीवन में मस्त बहती ठंडी बयार. सबको छांव देती सुकून देती फूलों से लदी बेल. सफेद रुई सी कोमल ने बरसाती जीवन दायिनी पवित्र गंगा यमुना नर्मदा या गोदावरी ने बरसाती बदली. जीवन दायिनी पवित्र गंगा यमुना नर्मदा या गोदावरी अपने अंदर के तेज से घर भर को रोशन करती. एक माँ एक बहन एक पत्नी. सवाल तो एक ही पूछा जाना चाहिए. सवाल तो एक ही पूछा जाना चाहिए लड़कों से. इतना कुछ पाकर भी क्यों वहशी बन जाते हो लड़की को देखते ही? इतना कुछ पाकर भी क्यों वहशी बन जाते हो लड़की को देखते ही? कब सीखोगे उसकी इज्जत करना? कब सीखोगे उसकी इज्जत करना? प्राउड फील करवाती है कि ये हम औरत हैं, हम नारी हैं. बड़ी खूबसूरत कविता कही आप अलका जी. मिस्टर अशोक वडेरा. चेहरे की मुस्कुराहट की बात जब की थी तो हम कहते हैं कि इनका जिक्र भी उसी कैटेगरी में एक्चुअली किया जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर अशोक वेड़ा एक डेंटल सर्जन हैं जो 28 सालों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं. मुझे लगता है किसी के मोती से सुंदर दांतों की मुस्कान ने ही इनको कहीं कभी ना बना दिया और शायद तो ये तो बात अभी बताएंगे डॉक्टर अशोक. कविता का शीर्षक है भीग रहा हूँ बारिश में. भीग रहा हूँ बारिश में जैसे भीगता हो अंतर्मन किसी का. खड़ा हूँ अकेला तन कर मानो इंतजार हो किसी के आने का. भीग चुका हूँ पूर्णतः फिर भी खड़ा हूँ तन कर इस विश्वास के साथ किसी के इंतजार में. आखिर इंतजार किसका? अब तो बारिश भी रुक गई फिर भी खड़ा हूँ बारिश की उन बूंदों को अपने भीगे तन से टपकाता हुआ. कभी बौछार करता तो कभी यूं ही बूंदें टपकाता हुआ. खड़ा हूँ किसी के इंतजार में. कौन है वो? आखिर कब आएगा? लगता है इंतजार खत्म हो गया है उसका. आ गए हैं सब कोई ताना बाना बुनकर घर बनाने तो कोई यूं ही राह चलते रुक जाता है ओढ़ लेता है विश्राम की चादर मेरे आगोश में. इतना तो प्यार करता हूँ सबसे फिर क्यों आखिर क्यों बलि चढ़ा देते हैं मेरी. कभी तो सावन का आनंद भी नहीं ले पाता और उखाड़ दिया जाता हूँ यूं ही.
झुकने लग गया हूँ अब मैं, बूढ़ा हो चला हूँ, सूखने भी लग गया हूँ, अंदर से खोखला होता जा रहा हूँ, बस अब और नहीं, इंतज़ार किसका, उखाड़ दो मुझे इससे पहले कि गिर जाऊँ मैं और बुझा दूँ किसी के घर का दिया। भीग रहा हूँ अकेला एहसास में कि आखिर कब, किसी भी नाम से पुकार लो मुझे, आम का, नीम का, पीपल का या कोई और, बस खड़ा हूँ अकेला भीगते हुए इंतजार में किसी के। इश्क और मोहब्बत की दुनिया से दूर, ये कहीं और ले गए हमने कुछ और सोचा था, तो ये ने तो हमें भिगो दिया अपनी शायरी में। थैंक यू सो मच सर, इट वाज ब्यूटीफुल। सो दिलप्रीत कौर चहल, शी इज देयर, ओके। सो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, ये कैलीग्राफर भी हैं और एडिटर भी। SGPC द्वारा एक रिलीजियस फिल्म के डायलॉग भी ये लिख चुकी हैं, कई किताबों की कवरेज की कैलीग्राफी कर चुकी हैं, आर्टवर्क कर चुकी हैं, और यही नहीं, दिलप्रीत एक वेल नोन हाइकू राइटर भी हैं। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड नाइस। सो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ जमाना रकीब है, क्यों बेवजह सबूत दे कौन कितना करीब है। दिलप्रीत कौर। हाँ, ये एक मिनट ये इनको शायद पता ही नहीं था इस बात का। मैंने इनसे जब किताब मंगवाई तो किताब मंगवाकर मैंने कहा कि कहते कुछ क्या कहना है, मैंने कहा कुछ नहीं कहना, आप सिर्फ आज सुनेंगी, क्योंकि जितनी की पोइट्री की बीच बीच में जो लाइंस पढ़ रही हो वो इनकी नई कविता। This was without her permission, I did. Thank you so much. थैंक यू। मेरी कविता है मिट्टी हो जा। माँ यूं ही कह देती है, माँ यूं ही कह देती है और मैं यूं ही समझ आती हूँ। माँ यूं ही कह देती है और मैं यूं ही समझ आती हूँ। माँ कहती है सब छोड़ दे, माँ कहती है सब छोड़ दे, मैं को छोड़ दे, मैं को छोड़ दे, सब छोड़ दे, हर सवाल छोड़ दे, हर तकरार छोड़ दे। माँ कहती है सब छोड़ दे, बस मिट्टी हो जा, मिट्टी से महान कुछ नहीं होता। बस मिट्टी हो जा, मिट्टी से महान कुछ नहीं होता। मिट्टी में ही गुल बूटे उगते हैं, फूल पत्तियाँ महकती हैं। मिट्टी में पैदा होकर आखिर मिट्टी में मिल जाता है सब। मिट्टी हो जा सुकून मिलेगा, मिट्टी हो जा सुकून मिलेगा, ना दुख होगा ना चिंता, बस हर तरफ सुकून होगा, हर तरफ सुकून होगा। मैं को छोड़ दे शून्य हो जा, मैं को छोड़ दे शून्य हो जा, शून्य में सिमट जाता है ब्रह्मांड सारा, शून्य में सिमट जाता है ब्रह्मांड सारा। शून्य से शुरू शून्य पर खत्म, जीवन चक्र ये प्यारा। माँ कहती है सब छोड़ दे मिट्टी हो जा, ना उदास हो ना मलाल कर किसी बात का, ना उदास हो ना मलाल कर किसी बात का। हौसलों को परवाज दो, हुनर को नया आगाज दो, तुम मैं को छोड़ दो बस मिट्टी हो जा। माँ सच कहती है मिट्टी से महान कुछ नहीं होता, मिट्टी से महान कोई नहीं होता। मिट्टी की खुशबू से आई थिंक सभी बहुत मेस्मराइज होते हैं जब भी सुनते हैं एक सौंधी खुशबू बारिश के बाद की, वो कितना हमारे मन को लुभा जाती है सब जानते हैं। और आपका तो ये सच के मिट्टी हो जा, क्योंकि अल्टीमेटली सबने मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन उसके पहले कुछ करके जाने की जो तमन्ना है, जो इच्छा है, वो जिंदा रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच दिलप्रीत मैम। नीलम नारंग, शी इज इन कम, ओके। सो Mr. Rajan Chopra is also not. So रजनी पाठक, मिस रजनी पाठक, ये हिंदी में कविता लिखती हैं और थिएटर का शौक भी है इन्हें, और इन्होंने बहुत से प्ले भी लिखे हैं, डायरेक्ट भी किए हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम प्रेजेंटर भी रही हैं। अपनी भावनाओं को कविताओं में समेटती हैं और उन कविताओं में उन्होंने उन कविताओं को अपनी पुस्तकों में समेट दिया। सो रजनी पाठक, वेलकम।
इस खूबसूरत महफिल में अपनी कविता जिसका शीर्षक है नारी लेकर हाजिर हूँ। नारी अनमोल रतन धन है, नारी सोना है हीरा है, नारी काजल है आंखों का, मीरा है वह ममीरा है। नर भी नरोत्तम बनता है, नर भी नरोत्तम बनता है या नारायण कहलाता है जब उसका पल्ला किसी किनारी से कस कर के बंध जाता है। नर की छाती भी नारी है, घर की धाती भी नारी है, दीपक जो उजाला करता है उसकी बाती भी नारी है। गदा जैसे लादी विहीन, गदा जैसे लादी विहीन, नेता जैसे खादी विहीन, नर उसी तरह का लगता है नारी के बिना मलिन दिन। नारी ताले की ताली है, नारी ताले की ताली है, वह कलकत्ते की काली है, अजी नर पेइंग गेस्ट 10 घंटे का, घर की मालिक घर वाली है। नर पेइंग गेस्ट 10 घंटे का, घर की मालिक घर वाली है, तन की लंगोटी नारी है, सर की चोटी भी नारी है, मोटे की मोटी नारी है, भूखे की रोटी नारी है। नारी नर में कैसी समता, कैसी तुलना, कैसा विवाद, रूसी चीनी सर पटक मरे, ये असंभव है साम्यवाद। नारी से भाई लड़ना क्या, नारी से व्यर्थ अकड़ना क्या, नारी ही हारी नहीं कभी, फिर हारी राह पकड़ना क्या। जिस नर ने नाना सुनी नहीं, जिस नर ने नाना सुनी नहीं, ना रो रो का रस पाया है, वह नर है नहीं नरादम है, अजी नरक भोगने आया। चूड़ियां खनकती जहां नहीं, चूड़ियां खनकती जहां नहीं, घर अजी नहीं वह घेरा है, बिंदिया न चमकती जिस घर में, वह घर भूतों का डेरा है। क्योंकि नारी अनमोल रतन धन है, नारी हीरा है सोना है, नारी काजल है आंखों का, मीरा है वह ममीरा है, मीरा है। खूबसूरत कविता नारी के लिए। मुझे लगता है जितने भी नर यहाँ हैं वो थोड़ा थोड़ा दिल में कुछ उनके भी कसमसा रहा होगा कि ये क्या कह गई हैं रजनी जी। तो एक बार किसी ने कहा कि हुआ यू, हस्बैंड से पूछा मतलब आप मालिक हैं स्वामी हैं करके, वो कहता है जी हाँ, आई एम द हेड ऑफ माय फैमिली, यू नो, आई एम द हेड एंड माय वाइफ इज द नेक। सो आई थिंक इट सेज बेटर, ब्यूटीफुल। सो जो होता है सो भले के लिए अनहोनी के, सैलाब ने यही खुद को, सैलाब में यही खुद को समझाना काम आया। ये पंक्तियां भी सुमिता मैम। राजेंद्र सारा हो, आई गेस आई एम स्पीकिंग द करेक्ट। अच्छा आप ही हैं। अच्छा सो रीता राणा, बंजारे जिंदगी में रातों का दाम देख, कई ख्वाबों का अरमां चुपचाप निकल गया होगा। आजकल राह दिखाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे लिए वरदान की तरह हैं, और ये पोएट मिस रीता राणा ये काम बखूबी कर रही हैं। हिंदी और इंग्लिश में लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, पढ़ने का भी बहुत शौक है इन्हें। शी इज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर टू। सो वेलकम रीता राणा, प्लीज कम विद योर पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर अर्ज है। क्यों? इनायतें तो बहुत हैं तेरी, किस किस का करूं शुक्राना। इनायतें तो बहुत हैं तेरी, किस किस का करूं शुक्राना। शिकायतें जो हैं कुछ तुझसे, शिकायतें जो हैं कुछ तुझसे, उलझ के उन्हीं में सजदा नहीं होता, उलझ के उन्हीं में सजदा नहीं होता। तो शुक्राना इस मंच का, आपके जैसे poets, you know, great दिग्गज poets and poetesses का, and the audience definitely. Thank you so much. मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसके शीर्षक के ऊपर बहुत सारी कविताएं सुनाई गई आज,
एंड मैं एक अलग रंग लेकर के आई हूँ उसका, नारी का एक अलग रंग। नारी हाँ सब पे भारी है, उसके बिना संसार चलता नहीं है, बट दिस माई पोएम इज एन ओड टू अ वुमन। सो मेरी कविता का शीर्षक है हाँ मैं नारी हूँ। कभी हूँ श्वेत, कभी नारंगी हूँ, कई रंगों में रंगी मैं सतरंगी हूँ। एक फूल नहीं पूरी क्यारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी हूँ शहद, कभी इमली की गोली हूँ, कभी समुद्र सी नमकीन, कभी कड़वी निबोड़ी हूँ, कभी फीकी तो कभी तीखी करारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी तलवार की तेज धार हूँ, कभी बंदूक की गोली हूँ, कभी हवा को चीरता मैं बाण, तो कभी तेज कटारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी हूँ शैतान, कभी नादान हूँ, कभी हूँ प्रचंड, कभी शांत हूँ, कभी झरने का निर्मल जल तो कभी समुद्र सी खारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी हूँ चुलबुली, कभी गंभीर हूँ, कभी हूँ सहज, कभी उलझी पहेली हूँ, कभी बचपन की मैं सहेली तो कभी जन्मों की बैरी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी हूँ हठी, कभी विनयी, कभी हूँ मनचली, कभी माहौल में ढली हूँ, कभी सयानी तो कभी अनाड़ी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी रूठ जाती हूँ फिर जल्द ही मान जाती हूँ, कभी टूट जाती हूँ फिर खुद को समेट लेती हूँ, कभी जीत का मैं बिगुल तो कभी तन मन में हारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी फूल सी कोमल, कभी चट्टान सी सख्त हूँ, कभी छुई मुई सी नाजुक, कभी लौ सी मजबूत हूँ, कभी पत्ते सी हल्की तो कभी धरा सी भारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी सर्दी की नर्म धूप, कभी जलता अंगार हूँ, कभी रोशनी देता मैं चिराग, कभी सुलगती चिंगारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी बादल तो कभी पवन हूँ, कभी धरा तो कभी गगन हूँ, अपनी ही चाल में मैं तो मगन हूँ। मैं सशक्त हूँ नहीं लाचारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी कान्हा की मैं राधा हूँ, कभी कृष्ण संगिनी रुक्मणी हूँ, कभी मोहन की मैं मीरा हूँ, मैं तो प्रेम पुजारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। संस्कारी हूँ सबकी प्यारी हूँ, इस संसार की मैं तो गरारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है इन्होंने बहुत डिटेल में नारी के बारे में बता दिया गया है, पर मैं गारंटी देती हूँ फिर भी ये कुत्थी सुलझने वाली नहीं है। जो मर्जी कहिए, नारी को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। I think 75% of the poem जो है वो नारी पे हुआ है। कोशिश जारी है। रोमिका वडेरा, आई होप वी हैव यू हियर। सो ये एक डेंटल सर्जन है, डॉक्टर राधिका वडेरा, सॉरी रोमिका वडेरा। शी इज पैशनेट अबाउट नॉट ओनली हर प्रोफेशन बट साइकिलिंग ऑल्सो। और अब छोटी छोटी कविताएं कहना इनके पैशन में शुमार हो चुका है। एक फील्ड में एक्सपर्टीज होने के बाद किसी दूसरे फील्ड में इन्होंने अब हमें इम्प्रेस करने की इन्होंने ठान ली है, तो हम इम्प्रेस होंगे। जिंदगी तुम्हारी हमसे कुछ उधारी है, हमारी लेनदारी है, तुम्हारी देनदारी है। आइए मैम। और ये साइकिलिंग का पैशन है जिसने मुझे बैटल मूव दी। आई फेल फॉर अ साइकिल ओनली। मैं भी नारी के ही एक रूप के ऊपर बोलने वाली हूँ, बट नारी नहीं, वो है बेटियाँ। बेटियाँ
आप सब दिग्गजों के सामने मेरी एक छोटी सी कोशिश है। आई होप आप सबको पसंद आए। बेटियां क्यों लगती हैं इतनी प्यारी? उनका प्यार, दुलार, उनका झगड़ा भी वो ही तो है हमारे घर की रौनक सारी। खूब पढ़ना, खेलना, मस्ती में चहकना और जीवन में आगे बढ़ना, उनके इस उत्थान में ही तो है खुशियां बेहिसाब हमारी। बेटियां क्यों लगती हैं इतनी प्यारी? स्नेह की परिभाषा है वो। उनको अपने आगोश में लेकर मिलती है एक अजीब सी दिल को शांति। उनके घर में होने का केवल एक एहसास ही सक्षम है देने में एक खुशी से लबालब प्यार भरा सुकून। जब वो चहकती हुई, खिलखिलाती हुई गुजर जाए सामने से, तो महका महका सा लगता है मेरे आंगन का ये गुलशन। कितना घबराता है ये दिल जब बढ़ने को आगे करती है देर सवेर घर के आंगन की सीमा रेखा पार। डर ये नहीं कि वो करेंगी कुछ ऐसा जो होगा हमें अस्वीकार, पर ना हो सका है इस दुनिया पर अभी थोड़ा भी विश्वास। फिर भी कभी ना होगी ये चाह कि रोक ले वो अपने बढ़ते कदम। ये जिंदगी उनको दे हर वो खुशी कि वो ना हो किसी और की दरकार। जहां भी रहें खुश और सदा आबाद, क्योंकि बेटियां तो होती हैं सभी की सांची। बेटियां इसीलिए तो सभी को लगती है प्यारी, बहुत ही प्यारी। I think it's a blessing to have a daughter at home. Thank you so much, ma'am. So, Miss Sarika Dugar, ये GMSS में सेक्टर 16 में बायोलॉजी की लेक्चरर हैं। बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते दिलों के कम्युनिकेशन के तार भी जुड़ गए। एक एंकर है, रिसर्चर है, पोएटिस्ट, प्रोज और स्क्रिप्ट राइटर है, कोरियोग्राफर हैं, एक्टर भी हैं। मुझे लगता है मैं थक जाऊंगी। इनके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपते हैं और पोएम्स भी छपती रही हैं और जल्दी ही एक पोएट्री बुक इनकी आने वाली है। हमारी एक एंथोलॉजी भी आने वाली है, जेनेसिस वॉल्यूम 3, जिसमें इन्होंने फिर से हिस्सा लिया हुआ है एंड शी इज अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच सारिका दुगर मैम। प्लीज, वो दोस्ती के ठहाके की तरह गूंजता है, वो दोस्ती के ठहाके की तरह गूंजता है, नए इश्क की कशिश की तरह सुलगता है। सारिका मैम, ऑल सभी को मेरा नमस्कार। मेरा कविता पाठ मेरी माँ को समर्पित है। आज उनका जन्मदिन है तो इसीलिए। माँ, तुमसे कुछ बातें करनी है। माँ, तुमसे कुछ बातें करनी है, जो दिल में दबा रखी वो टीस टटोलनी है। तुमसे जो छिपा रखी वो परतें खोलनी है। कभी बेफजूल बेलगाम तुमसे घंटों बतियाती हूँ, कभी तुम्हें कष्ट न पहुँचे जख्मी अपने छिपा जाती हूँ। यूं तो तुम्हें सब मालूम हो जाता है, मन की नज़र से सब भांप लेती हो। अपने आंचल का सुरक्षा चक्र बना उसके आगोश में मुझे भर लेती हो। मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ तुम सब जान लेती हो। फिर भी माँ, तुमसे मुझे कुछ कहना है, कुछ बातें करनी है। माँ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और अब एक बात आज मैं उनसे जो शेयर करना चाहूँगी वो ये है, माँ मैं तुम बनती जा रही हूँ। छोटी सी दूसरी कविता जो पहला मैं उनसे कन्फेशन करूँगी। माँ मैं तुम बनती जा रही हूँ, ये उसका टाइटल है। माँ, कालांतर में तुमसे जितना दूर जा रही हूँ, दिल से स्वयं को तुम्हारे उतना ही नजदीक पा रही हूँ। या ये कहूँ धीरे धीरे मैं से तुम बनती जा रही हूँ। कितना मीठा एहसास है कि निखरती जा रही हूँ। कभी प्यार से मुझे देखना, कभी आंखें दिखाना, बात न मानने पर फिर कभी खूब डांट पिलाना, और पुचकार कर फिर भूख से भी कहीं अधिक खाना खिलाना। कितना मधुर संबंध था, हर लम्हा था सुहाना। तुमने बहुत जतन और नाजों से हमें पाला है, चिर स्नेह और ममता का अनूठा सिलसिला है।
माँ, मेरी छवि में सब तुम्हारा अक्स देखते हैं। इस बात पर मेरा दिल असीम गर्व से खिला है। तुमसे बेहतरीन कोई नहीं, ये बात जान ली है। तुम्हारी पचिनों पर चलने की अब ठान ली है। तुम में है गुरु सी गरिमा, तुम में है गुरु सी गरिमा। तुम ही में मेरा भगवान, अपने प्रत्येक कृत से बढ़ाऊंगी तुम्हारा मान सम्मान। थैंक यू सो मच सारिका मैम फॉर सच ब्यूटीफुल पोएम। मुझे लगता है माँ की जगह तो वैसे भी दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता। माँ का जो स्थान है वो कहते हैं नेक्स्ट गॉड होता है, और माँ अगर आसपास ना भी हो तो भी वो कहीं ना कहीं हम में होती है, और अगर कहीं दूर भी चली जाए तो हमने कहीं ना कहीं छूट भी जाती है। सो अश्विनी कुमार भील हमारे नेक्स्ट पोइट हैं। ये हाई कोर्ट में सेक्रेटरी हैं, शायद किसी न किसी के साथ जिरह भी करते होंगे। तो जिरह करते करते इनकी कब वाक्य जो है वो राइमिंग हो गए, तुकबंदी वाले हो गए, मालूम नहीं। एक कविता संग्रह जो इनका है, कभी तो सुबह आएगी, ये छप चुका है। आदमी, श्वान और राजनीति, एक व्यंग्य उपन्यास भी छप चुका है और आने वाला है। बहन कहती है, कहती थी, बहन कहती थी कहानी संग्रह जो इन्होंने लिखा है वो भी जल्दी ही हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। सो अश्विनी कुमार भील जी, आपकी कविता सुनने के लिए हम आतुर हैं। आप सभी को नमस्कार। कविता का शीर्षक है रिश्ते और स्वेटर। स्वेटर की तरह ही बुनती थी माँ रिश्ते भी, स्वेटर की तरह ही बुनती थी माँ रिश्ते भी। मौन सधे हाथों सम करती थी प्रयोग, सधे व्यवहार का, मुस्कान, सम्मान, सत्कार का। करती थी शुरुआत घर डालने से, घर बनाने से। डलते थे घर जोड़े में और जोड़े से ही जुड़ते थे रिश्ते भी। सामने डलते थे फंदे सीधे सीधे और बातें सीधी सीधी, रिश्तों में होती थी सामने ही। हाँ लेकिन उल्टे सीधे फंदों समान, पीठ पीछे थे हो जाते रिश्ते भी कुछ उल्टे सीधे। लेकिन माँ थी कारीगर कुशल, गिर जाते थे जब कभी फंदों की तरह रिश्ते कुछ। माँ कर लेती थी सीधा बड़ी ही कुशलता से, और न चाहते हुए भी कभी हो जाते थे कुछ अंदाजे गलत। रह जाता था मन मुटाव रिश्तों में, कुछ रिश्तों की मगर उभर आती थी सुंदरता स्वेटर के नए डिजाइनों से। बड़ा ही अच्छा गुण था माँ में, बड़ा ही अच्छा गुण था माँ में। उधेड़ कर पुराने स्वेटर से रिश्ते सुलझा कर, बुनकर दोबारा उन्हें ला देती थी नयापन सा उनमें, बातों ही बातों में। लिया था सीख बहना ने भी गुण माँ से, पुराने उधड़े बुनने का, रिश्ते भी और स्वेटर भी। आजकल लेकिन नहीं बुनता कोई पुराने उधड़े रिश्तों को, फेंक देते हैं उन्हें पुराने स्वेटर सा, और चुन लाते हैं अपने लिए नए नवेले। स्वेटर हो या रिश्ते, स्वेटर हो या रिश्ते। अश्विनी जी, यहाँ आपने कविता का एक इतना सुंदर स्वेटर बुन दिया कि हम भी उसमें उसके डिजाइन में भी उलझ कर रह गए। थैंक यू सो मच, इट वाज सो ब्यूटीफुल। हमारे साथ हैं राजेंद्र सराहो जी। ये मिसेस राजेंद्र सराहो हमारी CLS फैमिली में नए मेंबर हैं, जो हिंदी और पंजाबी में कविताएं कहती हैं, कहानियां भी लिखती हैं। इनका मेन फोकस है नारी की दशा या दुर्दशा, इस पर लिखती हैं, और समाज में नारी की दशा को सुधारने का शायद थोड़ा सा जिम्मा इन्होंने भी लिया है। तो इन्होंने थाम ली है तलवार रूपी कलम अपने हाथ में और प्रस्तुत कर रही है अपनी कविता। आइए राजेंद्र जी। मैं रजिंदर ਸਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੂਮੈਨ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ औरत दी इस रूप ਨੂੰ बदल के रहेगी। मेरी कविता का
ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਫਰੇਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪਰਛਾਈ ਜਿਹੀ ਬਣ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਬੜ ਖੁਬੜ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਬੂਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੁਭਨ, ਧੋਖੇ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਬਣਾਵਟੀ ਚਿਹਰਾ, ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੇ ਹੰਝੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਕਾਰੀਆਂ। 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਫਾਸਲੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੋਖਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਧੋਖਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਭੋਲੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਫਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਲਿਆ ਬਣ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੁਣ ਜਰ ਨਾ ਸਕੀ। ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਤੇਰੇ ਫਰੇਬ ਦੀ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਗਠੜੀ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਠੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਫਰੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਫਰੇਬ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਝੂਠ। सॉरी प्लीज, मैं स्पेक्ट्स ले आना भूल गई, इस करके थोड़ा हाँ जी। हंझुआं नूं समझा लिया मैं, राहां दे सारे कंडे हूंझ दिते, नहीं किते जख्मी अपने पैर तेरे वछाए कंडियां नाल। अज जदों मैं हर पल भोगदी मौत नूं भी मात दे दिती, जीण दा हुनर भी सीख लिया, पुन्नियां दा चन्न अपनी बुकल विच लुको लिया मैं। हुण मैं शिकरा यार नहीं तेरा, मैं शिकवा वैरी बन गई। लख चूड़ियां कुट, लख मेहनतां कर, हुण मैं तेरे तक कदे भी नहीं पहुंच सकती। पर तू त्रासा रख, एक दिन तेरी फरेबी दुनिया का अंबार टह जाएगा। मैनू यकीन है कि दुनिया के इस मेले विच तू रिश्तियां दी भीख मंगदा फिरेगा, पर तैनू तेरे लिए कदे कोई दरवाजा ही नहीं खुलेगा ते तू इकल्ला इस दुनिया नू अलविदा कह टुर जाएगा। थैंक यू। बहुत खूबसूरत और बहुत टचिंग पोएम आपने पढ़ी। थैंक यू सो मच राजेंद्र मैम। शिवम चौहान, मिस्टर शिवम चौहान हमारे एक और पोइट हैं जिनका नाता भी दिल से है। ये मुझे नहीं पता इन्होंने कभी स्टेथोस्कोप लगाकर किसी को चेक किया होगा, तो मतलब धड़कनों को ही लिखते चले गए। तो ये हार्ट लाइन हॉस्पिटल में कार्डियक असिस्टेंट हैं। सो मिस्टर शिवम चौहान, वेलकम। So first of all, good evening everyone. तो मैंने लिखना शुरू किया just because of my teacher, my guru, डॉक्टर आदित्य रतन, उनकी वजह से। तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।
तो मेरी पोयम का जो शीर्षक है वो है उनका फोन आया है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। काली रातों में अंधेरों का साया है, काली रातों में अंधेरों का साया है, आज फिर रात में खामोशी का सबब छाया है। वो जो कहता था मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, वो जो कहता था मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, उठकर देखना जरा क्या दरवाजे पर वो आया है। इंतजार किया जिसका सदियों से, इंतजार किया जिसका सदियों से, नहीं वो अभी तक नहीं आया। दहलीज से मेरा साया खाली हाथ लौट आया है। फिर इस बारिश में ये आंसुओं सा कौन आया है, फिर इस बारिश में ये आंसुओं सा कौन आया है, आज बहुत दिनों बाद उनका फोन आया है। जानता हूँ वो नहीं है मगर देखते हैं, जानता हूँ वो नहीं है मगर देखते हैं, किसके बहकावे में कौन आया है। खुशियों की सौगात दी चंद पलों की हमने, खुशियों की सौगात दी चंद पलों की हमने, गम उन्होंने सारी उम्र का लौटाया है। शिकायतें वक्त से थी हमें बहुत सी मगर, शिकायतें वक्त से थी हमें बहुत सी मगर, सुकून तभी मिला है जब उनका फोन आया है। खैर अच्छा हुआ पता चला हमें भी, खैर अच्छा हुआ पता चला हमें भी, हमने तो सारा वक्त बस इसी ख्याल में गवाया है। और आईने से पूछा जब इस बेसब्री का सबब, आईने से पूछा जब इस बेसब्री का सबब, बोला ये कुर्बान मोहब्बत ये जिंदा कौन आया है। और आखिरी लाइन है, कमी बस इतनी सी थी उठा ना सके हम, कमी बस इतनी सी थी उठा ना सके हम, बस यही सोचते रहे उनका फोन आया है, उनका फोन आया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कितनी अजीब बात है, फोन से हम जान छुड़ाने की बात करते हैं और लेक्चर देते हैं कि मोबाइल फोन से दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन अगर मोबाइल फोन की घंटी आपके चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बनती है तो उसको पास रखिए, दिल के करीब रखिए, जरूरी है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत विनय, आपने बहुत खूबसूरत कविता पढ़ी है। सॉरी शिवम, सो डॉक्टर विनय बांसल, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। कौन कहता है कि डॉक्टर सख्त जान होते हैं, कोई मतलब गलत कह रहे हैं। मुझे लगता है उनका भी दिल बहुत कोमल होता है, नर्म होता है, उसमें भी एक दिल धड़कता है। ये MBBS डॉक्टर है और पंजाब सिविल सर्विसेज में है। 5 किताबें इन्होंने लिखी हैं, हिंदी और पंजाबी दोनों में कविता। कहते हैं कितना सुंदर मरकम है, कितना सुंदर मिक्सचर है। ये डॉक्टर हैं लेकिन लिखते हैं और वो भी दिल से। चलिए सुनते हैं डॉक्टर विनय बांसल। गुड इवनिंग सबको। तो जितने भी पोइट यहाँ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत दिल से लिख कर ला रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें दिल खोल कर दाद देनी चाहिए। खूब सारी तालियां पहले और बाद। गुड इवनिंग। तो मेरी आज की जो पोइम है उसका शीर्षक है रोज गार्डन वर्सेस रॉक गार्डन। तो अक्सर जब दो चीजें ऐसी होती हैं तो उनमें संवाद या विवाद होता है, तो इसको अक्सर हम नेगेटिव लेते हैं, बट ये नेगेटिव नहीं होता। ये जब भी दो चीजें एक दूसरे की पूरक होती हैं तभी उनमें विवाद या संवाद होता है। तो पहला जो इस पोइम का पार्ट है वो इसी विवाद को एक्सप्लेन कर रहा है। घर में 2 बर्तन हो तो ही तो खनकते हैं, घर में 2 बर्तन हो तो ही तो खनकते हैं, अपने ही तो अपनों से लड़ते हैं। मियां बीवी भी जब गरजते हैं एक नया संगीत सिरजते हैं। मानव संवाद के बिना जिंदगी अधूरी है, मगर विवाद होना भी तो उतना ही जरूरी है। लड़ने के बाद ही तो दिल सही से मिलते हैं, पतझड़ के बाद ही तो नए फूल खिलते हैं। थैंक यू। ये फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट जो है वो पंजाबी में है, क्योंकि हिंदी और पंजाबी भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसमें जो है रोज गार्डन बोल रहा है रॉक गार्डन को, तो दोनों का विवाद है। रोज गार्डन रॉक गार्डन को ताहना देते हुए, मतलब पंजाबी में बोलते हैं ताना देते हुए की कहता है रोज गार्डन कह रहे जिहड़ा मॉडर्निज्म का प्रतीक है, रॉक गार्डन ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ट्रेडिशनलिज्म का प्रतीक है। रोज गार्डन कहता है मेरे सब पेड़ पत्ते हरे,
तेरे कोल मुर्दा पत्थर भरे, मेरे विच रंग बरंगे फुल खिड़े, तेरे कोल सिर्फ टुटे हुए घड़े, मेरे विचों महक इश्क दी आउंदी है, दिल नूं दिल वल खिच्ची लिआउंदी है, सुन्ने पए राहां नूं रोशनाउंदी है, नवें जमाने दी याद दिवाउंदी है। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਤਝੜ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 17, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਪ ਪੱਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ 22 ਹੈ। 22 ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਦਰ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ 22 ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਦੇ ਉਹਨੇ ਦੀ 17 ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੌਰੀ ਕੌਫੀ ਤੇ ਬਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਤੇ ਦੇਸੀ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਕੌਫੀ ਤੇ ਬਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਤੇ ਦੇਸੀ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। एक अलग ही तरीके का लेखन है आपका विनय जी, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है आपको इसको बड़ी शान से जारी रखना चाहिए क्योंकि आप चीज़ों को जिस तरीके से देख रहे हैं सब लोग नहीं देख पाते। बहुत खूबसूरत लिखा आपने। हमारी अगली पोइट है सीमा गुप्ता, मिस सीमा गुप्ता। मिसेस सीमा गुप्ता ये कवित्री तो है ही, साथ में एंकर भी हैं, सोशल सर्विस भी करती हैं। नील पाखी और चांदी की डिब्बी, इनकी किताबें इनकी पढ़ने को मिलेगी या छप चुकी हैं क्योंकि क्लियर नहीं था, सॉरी। शॉर्ट फिल्म लोकल फॉर वोकल में इन्होंने एक्टिंग भी की है और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिनमें से एक खास है वो होस्ट भी कर चुकी हैं। टीवी पर अपनी कविताएं सुना चुकी हैं, पुष्पगंधा की सब एडिटर भी हैं और अपने नाम इतना कुछ कर चुकी हैं। लेकिन सफर अभी जारी है, एक किस्सा खत्म हुआ तो क्या, नई कहानी के लिए बाकी सारा गगन है। आइए धन्यवाद शैली। बहुत समय से इच्छा थी कि मैं CLS से जुड़ पाऊँ, तो आज मैं यहाँ आई हूँ। तो दिल से आप सबका शुक्रिया। दिल से मेरा चैनल भी है तो मैं दिल से ही कहती हूँ, दिल से ही बात करती हूँ, दिल से ही सुनती हूँ। तो दिल से आप सबका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि इतनी सारी कविताओं में से सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सुनाऊँ कौन सी। 3-4 सेलेक्ट की थी, अब पता नहीं जो आगे आ जाएगी उनमें से वो आप कबूल करना। बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार है अपना। मीर साहब का ये शेर आप सबने सुना होगा। इसके साथ मैं जिसका शीर्षक दिया था फिर वही चलती हूँ क्योंकि वही एकदम से आगे आ गई। दूर शहर की ढलती शाम, दूर शहर की ढलती शाम, भीगे से मेरे कुछ सवाल और रूखे से तेरे कुछ जवाब थे। बहुत पुकारा तुम्हें, न जाने तुम कहाँ खो गए। मुझे याद है मिले थे जब पहली दफ़ा, मुझे याद है मिले थे जब पहली दफ़ा। फूल सर्दियों की धूप में गुनगुना रहे गीत थे। मिलने की तमन्ना लिए दिल में बहुत सी बातें कहनी थी और कुछ तुमसे सुननी थी। हम मिले तो पहले लगा यूं ही हम पहले भी कहीं मिले हैं कहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ। धुंधली सी यादें परछाइयों में कैद थी, तूने छूकर उन्हें कोई जादू सा कर दिया।
अस्पष्ट था जो वो स्पष्ट हुआ, दो जिस्म बने, एक तेरा बना एक मेरा बना। दरमियान इसी एक सफ़र हुआ, स्टेशन था, आती जाती गाड़ियों का शोर था। दरमियान इसी एक सफ़र हुआ, स्टेशन था, आती जाती गाड़ियों का शोर था। लोग ही लोग थे, हम दोनों लेकिन एक दूसरे को देखने में मशगूल थे। तुम नहीं, मैं नहीं, इस प्रेम का कोई आदि कोई अंत नहीं। मगर हाय इस गोल धरती पर लुका छिपी करते खाक। हकीकत में उलझे हम दोनों, अपने अपने रास्ते हुए और भर गए एक खालीपन से। फिर दोबारा वैसे मिले नहीं कभी। तुमसे इतना ही कहना है, फिर वही अक्टूबर, वही हर सिंगार के फूल, कोहरे से ढका बिल्कुल वही दिसंबर। सर्दियों की बारिश के बाद निकली नर्म और गुनगुनी धूप में इंतजार में देहरी पटी की दो जोड़ी आंखें हैं। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रह गया है, वो लौटा दो। इसी बहाने ही सही तुम मुझे तुमसे मिला दो। इस बहाने ही सही तुम मुझे तुमसे मिला दो। वो होगी एक खूबसूरत मुलाकात, हमें भी इंतजार रहेगा। जब हो जाएगी तो बताइएगा जरूर। मिस्टर अशोक नादी जी हमारे बीच है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत सारी पुस्तकें इनकी छप चुकी हैं, बहुत सारी संस्थाओं से काव्य गोष्ठियों में मैं इनको सुनती हूँ और ये बहुत अच्छा लिखते हैं, उतना ही अच्छा बोलते भी हैं। So, Mr. Ashok Nadir, I request you to please come and recite your poem. उसके बाद रेखा मित्तल जी तैयार रहें, निर्मल सूद जी तैयार रहें। डॉक्टर अशोक नादिर, थैंक यू सो मच। बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, देखने को मिल रहे हैं। शर्म आ रही है कुछ कल बोल जाऊँ। मैं गज़लें लिखता हूँ, मेरी 26 किताबें आ चुकी हैं गज़लें। ये एक किताब है जो मेरी नज़मों, मैं पहली बार आपके सामने बोलने की जो है कोशिश करूँगा। एक पहले कथा है, उसके बाद मिले केसर के खेतों में मेरी गजलों के कुछ मोती। मिले केसर के खेतों में मेरी गजलों के कुछ मोती, वो शायद निकले होंगे बांटने गौहर मोहब्बत के। वो शायद निकले होंगे बांटने गौहर मोहब्बत के। किसी की धड़कनों में छोड़ आया हूँ मैं खुद को ही। किसी की धड़कनों में छोड़ आया हूँ मैं खुद को ही। अगर मिल जाऊं तो लौटा ना दे मुझको कहीं आकर। तो कविताएं सुनने को मिली थी, कविता ऐसी ज़्यादा इससे आप हंस नहीं पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। मैं आजकल जो ये देखिए, ये जिंदगी अनमोल है, ये नशे पे है सारी किताबें। इंतज़ार ये ओल्ड एज होम पे है, हमारी एक्सपीरियंसेस ओल्ड एज होम। ये शहीदों को श्रद्धा सुमन, ये शहीदों के लिए है श्रद्धा। ये जीवन रेखा है, पौधे लगाइए। चलो ज्योति का जन्म लेकर, ये है कोरोना के ऊपर, ये ऐसे आगे कोरोना बंद नहीं होने वाला, आगे संभालना है। ये सारी जो हैं ये कविताएं हैं सारी। ये है जी नशेड़ी बच्चे की माँ की चीत्कार। तो अगर एक्सेप्टेबल है तो ऐसे बोलो, नहीं तो कुछ और चीज देखो। ये दिल से निकले हुए अल्फाज हैं। इसको मसनवी बोलते हैं, स्टाइल जो लिखने का, इसको मसनवी बोला जाता है। मसनवी स्टाइल में है। मिन्नतों से तुझे तो पाला है, 4 मिनट की है। मिन्नतों से तुझे तो पाला है, तुमने आफत में आज डाला है। अब तो जाके जवान हुए थे तुम, सारे घर की ही शाम हुए थे तुम। बरसों के तुम बीमार लगते हो, हाल थे तुम तजार लगते हो।
जिस्म बर्बाद क्यों ये करते हो, सबकी मिट्टी खराब करते हो। बाप दरगाह पे जाके बैठा है, माथा वो बुत कदों पे रखता है, बच्चे कैसे बिलख रहे देखो, रोटी को भी तरस रहे देखो, बीवी बेवा की तरह बैठी है, ना ही हंसती है ना ही रोती है। जर्द चेहरा लिए हुए फिरते हो, सोते हो, खाते हो, न पीते हो। कैसा ये हाल कर लिया बच्चे, रात को उठ के यूं ही रोते हो। शिकवा माँ बाप से तो करते हो, शिकवा माँ बाप से तो करते हो, उनका खुद पर ना हक समझते हो। दूर पहुंची तुम्हारी रुसवाई, सबको सभी कहते हैं तुमको सौदाई। अब कोई मुझको ना दलील करो और दुनिया में ना जलील करो। हाथ मेरे जनाजे को ना लगे, देखो फिर अश्क भी जरा ना बहें। किसको बतलाऊं अब कहाँ जाऊं, किसके दर पे मैं जाके चिल्लाऊं। अक्ल से दूर हो गए हो तुम, सच से भी दूर हो गए हो तुम। अश्क आंखों से क्यों बहाते हो, अपनी इज्जत से क्यों लौटाते हो। खुद मुंह से नाले नहीं निकालो तुम, खुद को रुसवाई से बचा लो तुम। पढ़ के खुद ही नशे में रोते हो, यूं ही घुट घुट के जान खोते हो। अपने घर को कबाड़ कर डाला, खुद को भी तो कबाड़ कर डाला। जिंदगी का तो एतबार करो, खूब इसकी तो देखभाल करो। दिल में वहशत ये क्यों समाई है, मुर्दनी रुख पे क्यों ये आई है। ये तो दीमक है चाट जाएगा, तुमको तो ख्याल भी ना आएगा। दस्तों पा क्यों ये कांपे जाते हैं, होश आते हैं और जाते हैं। दिल ही दिल में जो दुख उठाते हो, ये नशा क्या है, जहर खाते हो। ये नशा क्या है, जहर खाते हो। अब ये गफलत नहीं कबूल हमें, अब ये गफलत नहीं कबूल हमें, अब तबाही नहीं कबूल हमें। मैं बना देगी तुमको आवारा, अब खुदा क्या करूं मैं अब चारा। तेरा हर वक्त सजदा करती हूँ, चाहे जीती हूँ चाहे मरती हूँ। आंख में अब नमी नहीं आती, शर्म दुनिया से भी नहीं आती। रहबरो कुछ तो कर्म फरमाओ, इस नशे को यहाँ से ले जाओ। आ चलें अब तबीब के दर पर, संभलेंगे अब तो यूं ही गिर गिर कर। छाने दूंगी ना मुर्दनी तुम पर, अब बचाऊंगी खुद ही मर मर कर, अब बचाऊंगी खुद ही मर मर कर। दिल से निकले शब्द दिल तक जाते हैं। बहुत खूबसूरत अशोक जी, बहुत खूबसूरत। निर्मल सूद जी हमारे साथ हैं, इनकी बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं। ये बहुत अच्छी कविता कहती हैं। इनकी ज़्यादा डिटेल मेरे पास आई नहीं है, तो छोटा सा अपना बायो देके आप खुद ही अपनी कविता शुरू कर सकती हैं। निर्मल सूद जी। जी सभी को नमस्कार। सबसे पहले रेखा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इस मंच से रूबरू कराया और इतनी उत्कृष्ट रचनाओं के बाद बोलना थोड़ा सा असहज महसूस कर रही हूँ, फिर भी बोलूँगी। मेरी कविता का शीर्षक है भीगी यादें। भीगे भीगे मौसम में बहुत याद आते हैं अपने। भीगे भीगे मौसम में बहुत याद आते हैं अपने, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, जो नहीं रहे हमारे साथ भीगने। माफ कीजिएगा, अचानक आई हूँ और कुछ साथ नहीं है और ये मीडिया तंग करता है कई बार। भीगे भीगे मौसम में बहुत याद आते हैं अपने, जो नहीं रहे साथ भीगने को। मौसम का गीलापन भीतर तक सीला कर जाता है, यादों की झड़ी लग जाती है अंतर्मन में। फैल जाता है कुहासा उदासी का, घनी धुंध से लिपटी सुनहरी उजली धूप बेध नहीं पाती मटमैली सी चादर को। आंगन
छत, पेड़, शाख पत्ते, धरा गगन सब भीगा भीगा। झड़ती बूंदें हीरक हो जैसे, पंछी तुके नीड़ों में, नहीं निकलता बाहर कोई, तपते खिड़की द्वार झरोखों से। याद है ऐसे मौसम में माँ गुलगुले बनाती, ममता से मुस्कुराती, भीगी आंखों से हमें खिलाती, वारी वारी जाती। शरद पूर्णिमा सी हंसी उसकी, शीतल स्पर्श से गुदगुदाती, सहलाती। तो घर में होती बारिश तब ही भाती माँ, तेरे होने से माँ घर के कोने कोने में ममता की कस्तूरी महक जाती। ठिठुरती ठंड में तेरी गोदी का नीकापन स्वर्गिक सुख देता। देवी सम तेरे चेहरे की हल्की हल्की झुर्रियां पहाड़ों पर बिखरी महीन पगडंडियों की याद दिलाती। अपनों के बिना बारिश अच्छी नहीं लगती, अपनों के बिना बारिश अच्छी नहीं लगती। भीगी भीगी यादों का वजन भारी है माँ, भीगी भीगी यादों का वजन भारी है माँ। नहीं बचा है दिल में सूखा ठाव, सच कहूँ अब नहीं रहा भीगने का चाव। बारिश अच्छी नहीं लगती माँ, अपनों के बिना बारिश अच्छी नहीं लगती। जिंदगी के ताने बाने में कभी उतार कभी चढ़ाव, और ये भीगापन अंदर तक भिगो देता है, और जब उसमें जात शामिल हो तो और भी कसक उठ जाती है। हमारी अगली कवित्री हैं रेखा जी। लफ्ज मुड़ते हैं तेरी जानिब क्या करें, दिल का ऐसा इख्तियार ले बैठा। ये लेखन की दुनिया में सब जानते हैं ना, इनकी मुस्कुराहट बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये मुस्कुराती रहती हैं। कविता लिखती हैं, लघु कथा भी लिखती हैं, कहानी भी लिखती हैं, और काव्य संग्रह इनका दूज का चांद आ चुका है। और अभी मेरे ख्याल में चंडीगढ़ लिटरेचर सोसाइटी की तरफ से इनको कहानी में 2nd प्राइज भी मिला था। कागज की कश्ती जल्दी से हमें इस पर बिठाकर सवारी करवाने वाली हैं, क्योंकि इनकी ये किताब भी आने वाली है। रेखा मित्तल जी, आप अपने थैंक यू शैली। मेरी कविता का शीर्षक है बदल गया है पता मेरा। तलाशोगे मेरा दिल, तलाशोगे मेरा दिल, तो मिलेंगे कुछ नाजुक एहसास, खामोश अनुभूतियां, कुछ अधूरे शब्द, कुछ अनकही बातें। निहारोगे मेरी आंखों में तो मिलेगा सूनापन, निहारोगे मेरी आंखों में तो मिलेगा सूनापन। तुम्हारे बिंब को तलाशती मेरी निगाहें, दृगों के कोने में तरलता एक अधूरी कहानी। मिल भी जाओ अब तो पहचान नहीं पाओगे, मिल भी जाओ अब तो पहचान नहीं पाओगे। बदल गया है पता मेरा, छोड़ आई हूँ स्वयं को कहीं। बदल गया है पता मेरा, छोड़ आई हूँ स्वयं को कहीं। क्योंकि अब मुझ में मैं खुद नहीं रहती, क्योंकि अब मुझ में मैं खुद नहीं रहती। एक और छोटी सी है मेरी, मैं जरूर सुनाना चाहूँगी इसको। मैंने अभी लिखी थी, वो एक लड़की का जब हुआ था ना 35 टुकड़े जो हुआ था, उसके ऊपर मैंने लिखी है। 35 टुकड़े। श्रद्धा के साथ विश्वासघात, श्रद्धा के साथ विश्वासघात, भयावह और दर्दनाक। जिससे प्रेम उसे ही मौत, मौत भी ऐसी रूह कांपे। प्रेम का यह कौन सा रूप, प्रेम तो रूह का रिश्ता होता है। यह तो प्रेम नहीं था, चंद दिनों का मोहताज, जिसके लिए अपनों से लड़ी, उसी ने खंड खंड कर दिया। तन नहीं रूह के टुकड़े भी कर दिए। प्रेम का यह कौन सा रूप, कितना रोई होगी, तड़पी होगी। खून हुआ प्रेम और विश्वास का, हताहत मन, शत विक्षत मन। कैसे कोई करेगा विश्वास प्रेम पर। कब तक खून होगा नारी का, भ्रूण हत्या से लेकर बर्बरता तक। प्रेम का यह कौन सा रूप, प्रेम का यह कौन सा रूप। समाज में बदलाव आना हो तो ये कविताएं सुनकर भी आ सकता है, क्योंकि ये सच में मन को झकझोर देती हैं। तो सुमिता मैम, आपकी इजाजत है तो
मैं कुछ कहूँ? नहीं, इजाजत बिल्कुल नहीं है। We insist कि आप भी कुछ हमें सुनाएं। शैली भी कवि हैं और आपकी कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी है शैली? वहाँ में पहले बता दो। ओके, हाँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं शैली विज हूँ और मैं टीचर भी हूँ और साथ में मैंने अन अकेडमी पर भी 2.5 साल तक काम किया है, 1.5 साल तक काम किया है, 2 साल तक काम किया है, सॉरी 2 साल तक। और ऑल इंडिया रेडियो से लास्ट 20 सालों से मैं कनेक्टेड हूँ और वहाँ अपनी स्क्रिप्ट लिखकर अपने प्रोग्राम प्रेजेंट करती हूँ। अभी रिसेंटली भी हुआ था। और साथ ही साथ मैं पोइट्री लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ, नाटक लिखती हूँ, कव्वाली लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ, वगैरह वगैरह थोड़ा सा लिख देती हूँ। सो जो दिल करता है वो लिख देती हूँ, क्योंकि मैं नेमों में बंधकर कुछ नहीं रह सकती, ना मैंने अपनी ज़िंदगी को बांधा है। साथ ही साथ नीलेश मिश्रा, आपने सुना होगा माय एफएम पर, इज ए स्टोरी टेलर। उन्होंने उनका पॉडकास्ट उनके मैंने किए हैं 10 पॉडकास्ट, जो कि द स्लो ऐप अवेलेबल हैं। वहाँ पर मेरे 10 पॉडकास्ट ऑलरेडी हैं वहाँ पर। और कहानी डायरी लिखती थी मैं। डायरी लिखते लिखते एक दिन मेरी डायरी पकड़ी गई जब मैं 10th में थी। मम्मा ने पकड़ ली थी तो खूब खिंचाई हुई मेरी, क्योंकि मेरे को आदत थी जो मैं कह नहीं पाती थी वो मैं लिख देती थी। तो मुझे लगा ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया, डायरी तो कोई भी पढ़ लेगा तो मेरे तो जो मैं बताना नहीं चाह रही वो सबको पता चल जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे शब्दों को कटिंग करना शुरू किया। पहले इजी लिखा, डायरी को पोएम में कन्वर्ट किया, पोइट्री को फिर मैंने धीरे 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 फिर कुछ ऐसा डिफिकल्ट बना दिया कि अब मुझसे पूछते हैं कि ये क्या मतलब है इसका, तो मैं बताती नहीं। सो ये भी ऐसी ही कुछ कविता है, मुझे पसंद है, पसंद तो बहुत सी है, लेकिन ये दिल के करीब भी है। वो जब बिसर गया तो बेचैनियां संवर गई, वो जब बिसर गया तो बेचैनियां संवर गई, शोर आंख में रुका, खामोशियां पसर गई, शोर आंख में रुका, खामोशियां पसर गई। पेशानी में ठहरी हुई एक नज्म फरेबी है, पेशानी पे ठहरी हुई एक नज्म फरेबी है, जिक्र भी नहीं करती कि आंधियां गुजर गई, जिक्र भी नहीं करती कि आंधियां गुजर गईं। पराकाष्ठा है दर्द की कि एहसास से परे हुई, पराकाष्ठा है दर्द की एहसास से परे हुई। हिम्मतों ने बात की सरगोशियां बिखर गई, हिम्मतों ने बात की सरगोशियां बिखर गई। कोटरों में गुम हुई चाहतों की राहतें, कोटरों में गुम हुई चाहतों की राहतें, रास्ते भटक गए गिलहरियां शहर गई, रास्ते भटक गए गिलहरियां शहर गई। सोच की पीठ पर नील गहरे पड़ गए, सोच की पीठ पर नील गहरे पड़ गए। अतीत के कोड़े लिए कहानियां उधर गई, अतीत के कोड़े लिए कहानियां उधर गई। वो आखिरी किरदार भी तोड़ गया दम से सौदा, वो आखिरी किरदार भी तोड़ गया दम से सौदा। आखिरी ही जख्म था तसल्लियां बिखर गई, आखिरी ही जख्म था तसल्लियां बिखर गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक यहाँ पर हमारे इस खूबसूरत इवेंट का एंड होता है, समाप्ति होती है। बेसिकली ये कहना चाहिए कि ये आखिरी जो है ये शुरुआत है, एक नई शुरुआत, आखिर की भी शुरुआत होती है, तो ये आखिर की शुरुआत है। तहे दिल से शुक्रिया सुमिता मिश्रा मैम का कि इन्होंने हिंदी पोइट्स के लिए भी एक खास कोना दे दिया कि जो छुपा के मन में बैठे हुए थे और वो उनके आज सारे अरमान, चाहे वो नारी पर थे और चाहे वो किसी बच्चे की चीतकार थी, माँ की चीतकार थी, ये आगे भी होने वाला है, जिसमें हम इंग्लिश पोइट्स को ऐड करेंगे और हिंदी पोइट्स के लिए आगे आगे छोटे छोटे इंटरवल्स पे हम थोड़े थोड़े इवेंट्स करते रहेंगे। अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी सर्दी में बाहर निकलना एक बहुत बड़ा टास्क था, फिर भी आप लोगों ने हिम्मत की, आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच सुमिता मिश्रा मैम, एंड थैंक यू सो मच ऑल द पोएट्स फॉर द ब्यूटीफुल पोएम्स।
हाँ जी, अब आपको ठंडक में गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ आपके इंतजार करेंगे। हाँ जी, पहले ग्रुप फोटो, उसके बाद चाय।